2024 का जो लोकसभा चुनाव है इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इसकी वजह ये है क्योंकि 2014-2019 में बीजेपी को बहुमत मिली थी, लेकिन 2024 में इस बार जो गठबंधन है, नया गठबंधन का जो नाम है वो भी बेहद दिलचस्प है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। और इंडिया और एनडीए की जो टक्कर इस बार होने वाली है उसमें कौन बाजी मारेगा, यही जानने के लिए इस समय हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर। मैं आज नुसरत अली, जिला चेयरमैन अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी बदायूं से। किस तरह की रणनीति बन रही है पार्टी के द्वारा? पार्टी के द्वारा हम जो रणनीति बना रहे हैं वो महंगाई को लेकर बना रहे हैं, और ये जो नफरत फैलाने के जो ये काम इन्होंने कर रहे हैं, ये भाजपा सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हम इनसे शिक्षा के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हमारा जो चुनाव लड़ने का जो रणनीति है वो ये है कि सबका साथ सबका विकास, और जो ये नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, हम हर शहर, हर गांव, हर जगह जाकर जो है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। और 2024 में हम इसी मोहब्बत की दुकान से इस भाजपा सरकार को पूरे तरीके से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारी यूपी में किस तरह से काम किया जा रहा है? क्योंकि यूपी का जो 80 सीट है, एक बड़ी संख्या है 80 जो सीटों की, इस पर पिछली बार भी अच्छा खासा सीट जो है भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस बार क्या रणनीति होगी यूपी को साधने की? यूपी को साधने की रणनीति ये है कि हम लोग जाकर कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, दलित समाज से बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज से बात कर रहे हैं, और जो तमाम समाज हैं यहाँ पर, ब्राह्मण हैं, कास्ट हैं, मौर्य है, तमाम में जाकर कांग्रेस की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अब जो है आपके साथ जो है भलाई करने जा रही है। और हम जो है विकास के मुद्दों पे जो है यहाँ पर चुनाव, यूपी में चुनाव लड़ेंगे, और विकास के मुद्दों पे ही हम लोग जो है कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है किस तरह से पार्टी काम कर रही है जिससे आम जनमानस में भरोसा आप लोग कायम कर सकें? देखिए, आप देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई, किन परिस्थितियों में, चाहे बारिश हो, धूप हो, और हर परिस्थितियों में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। उनका ये संदेश था कि सभी जाति धर्म सभी वर्ग लोगों को कांग्रेस के साथ लाना, क्योंकि आज गरीब, महिला, व्यापारी, किसान सारे के सारे महंगाई से, भ्रष्टाचार से, झूठे वादों से परेशान है। आज गैस का सिलेंडर देख लीजिए आप, रसोई गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया। महंगाई, आज आप टमाटर देख लीजिए, अदरक देख लीजिए, लहसुन प्याज, रसोइयों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। देश ये देख रहा है कि हमने वोट देकर बीजेपी को बड़ा नुकसान किया, अब हम बदलाव चाहते हैं। महंगाई कब से हो गई, कब से लगता है महंगाई हो गई? महंगाई देखिए 2014 से पहले आपने देखा होगा, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह थी। जब सिलेंडर था 400 रुपये का, तो उसमें भी 120 रुपये की सब्सिडी मिला करती थी। इन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उसका, उस वादे का? आज 1100 रुपये का, 1150 का आप बेच रहे हो। आपने सारी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, आप किसी पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपकी महिलाओं का पूरे देश के अंदर क्या हाल है, मणिपुर से लेकर और मेवात तक आप देख रहे हो। आप जिम्मेदार नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हो आपने ना तो यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म किया, और ना यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की, और ना आपने महंगाई को कम किया, बल्कि सारे हर गरीब के, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से टैक्स के नाम पर आपने चोरी की है, जेब से उनका डाका डाला है। आपको कोई हक नहीं है। आज हमारी जो कांग्रेस है, आज राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, हर किसान की, गरीब की, मजदूर की, महिला की आवाज़ को बड़ी शिद्दत के साथ पार्लियामेंट से लेकर वहाँ तक उठा रहे हैं, और उनको षड्यंत्र के तहत उनका मकान छीन लिया गया, उनकी सदस्यता छीन ली गई। आप षड्यंत्र के तहत उनकी आवाज़ को नहीं रोक सकते। वो एक वाहिद ऐसा शख्स है जो आज मजदूरों के, किसानों के, व्यापारियों के, गरीबों के खेतों में जाकर, गांव में जाकर, घर पर जाकर उनके दुख दर्द को सुन रहा है। 2019 में जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, ये मुद्दे नहीं थे 2019 में? देखिए, मुद्दे, कांग्रेस के मुद्दे हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाईचारा, ये हमेशा कांग्रेस का सिद्धांत रहता है। कभी जातिवाद, कभी बंटवारे की राजनीति कांग्रेस ने नहीं की। आपने देखा होगा, सत्ता में आए या ना आए, कभी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम नहीं किया। ये सरकारें जब से आई, इन्होंने भाई भाई में बंटवारे का काम किया, और लड़ा के उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया।
अब फिर वो चाहते हैं कि 2024 में हम वही रणनीति अपनाकर सत्ता में आएंगे, तो ये उनके ख्वाब हैं, ये कभी पूरे नहीं होंगे। इसके लिए क्या करेगी पार्टी, क्या कर रही है? पार्टी हमारी रणनीति बना रही है। 26 दलों का हमारा जो इंडिया गठबंधन है, पूरी रणनीति के तहत माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरा एक प्लानिंग के तहत 2024 के चुनाव में उतरेंगे और हमें उम्मीद है कि हम पूरी सत्ता में सरकार 2024। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है, अगर इंडिया बहुमत में आता है तो दावेदारी करने वाले बहुत लोग हैं, क्या बाद में पार्टी में बिखराव नहीं होगा? देखिए, बाद में बिखराव मैं समझता हूं कि नहीं होगा, क्योंकि जो सेकुलर लोग हैं, जो चाहते हैं देश में भाईचारा कायम रहे, ऐसे लोग अगर हम चुन के आएंगे वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बिखराव नहीं होगा। और जहाँ तक है कि सबकी राय से प्रधानमंत्री बनेगा। यूसीसी का मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, ये मुद्दे तो तरह तरह के मुद्दे जब बीजेपी सरकार जब मुद्दा, क्योंकि ये संविधान में वर्णित है, संविधान में इसको लागू करने की बात कही गई है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन लोगों ने भी लागू करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लागू नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं कालांतर में समय काफ़ी बीता, लेकिन अगर अब लागू करना चाहती है सरकार, क्या आपत्ति है? किस वजह से चाहते हैं नहीं लगे? देखिए, अगर ये कानून लागू होता है तो जो हमारे दलित भाइयों को, जो पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है, जब समान नीति बनेगी तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस बिल के आने से दलित समाज को और पिछड़े समाज को नुकसान होने जा रहा है। कि 2024 में जो चुनाव होगा, 2014 और 19 से कितना अलग होने वाला है? ये जी, आपके जो मुकाबला है ना, वो एनडीए और इंडिया के बीच में है, और जब जब इंडिया का मुकाबला किससे हुआ है, हमेशा इंडिया जीतती है। तो ये तो दूर दूर तक भी गिनती में भी नहीं है, सच्चाई तो ये। सियार अगर शरीर रंग ले तो शेर नहीं बन सकता, ये कहा जाता है। भाई साहब, सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई है। इंडिया का मतलब क्या है? भारत। हिंदी में तो वो ये भी कहते हैं इंडिया में तो I.N.D.I. और A. है। कौन कह रहा है भैया? कौन सा नेता कह रहा है बीजेपी का? एक वो है शायद केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं। भैया, वो जो कह रहे हैं वो हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, सच्चाई ये है। नहीं तो आप लोगों ने भी तो उसका फुल फॉर्म दिया है इंडिया का। भैया, वो तो दिया है, लेकिन उसी आधार पे लेकिन मेरे भाई, सब मिलके ही तो इंडिया बनना है। ये मेरे भाई, आपका जो लड़ाई है वो क्या है? एनडीए और इंडिया की है, संविधान बचाने की है। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। सारी संस्थाएं बेच दी हैं, रेलवे देख लो, स्टील देख लो, कुछ भी देख लो, लोहा। आज कहाँ जा चुका है देश? आप ये देखिए, सिर्फ बीजेपी हिंदू और मुसलमान, इससे अलग कुछ नहीं करती। इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। आपको लगता है कि बीजेपी ने भाई दूसरा क्या काम है बताओ? इन्हें कभी भी देख लो आप, मोदी जी, मणिपुर हिंसा हो रही है, होने के बाद में भी आप ये देख लीजिए, मोदी जी अभी तक संसद में नहीं आए। वजह क्या? क्यों डर रहे हैं मोदी जी? डरने की यही वजह है कि उन्होंने काम ही नहीं किया, सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है सिर्फ बीजेपी ने, इससे अलग कुछ काम नहीं किया। और इनके जितने भी मंत्री हैं सिर्फ नफरत की बात करते हैं, मोहब्बत की कोई नहीं करता, सिर्फ राहुल गांधी के अलावा। देश में अगर सिर्फ कोई अगर आज नेता है, अगर मोहब्बत फैला रहा है, वो राहुल गांधी है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। इंडिया जो गठबंधन है जी, बेहतर नेता सबसे वही राहुल गांधी लगते हैं। बिल्कुल भाई, पूरी इंडिया की आवाज़ है ये अब की बार। ये मेरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, सबकी यही आवाज़ है। आपके सिर्फ प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो। बहुमत अगर आता है तो कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सर, बहुमत जब आएगा तो जो हमारी कांग्रेस कमेटी है, खड़के जी हैं और सब जितने भी पदाधिकारी हैं, और विपक्ष होगा जितना भी, सब बैठकर इस चीज़ को मशवरा करेंगे और इसमें जो विचार करेंगे, जहाँ तक उम्मीद है वे राहुल गांधी जी को लाएंगे। कहाँ घर है आपका? जी, मेरा बागपत। बागपत। जी, मैं बागपत। यूपी में जी काम हुआ है जो भाजपा के मौके पे गवर्नमेंट है? भैया, यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ। योगी जी कहते हैं यहाँ दंगे खत्म हो गए हैं, दंगे पूरी तरह दंगा मुक्त हो गया है प्रदेश। भैया, यहाँ तो खुला काम हो रहा है। कोई अदालत में जा रहा है तो गोली चलाई जा रही है,
पुलिस वालों के सामने, कोर्ट जज सामने बैठा है, जज वालों के सामने गोली चलाई जा रही है। आप देख लीजिए, इसमें तो कहने की भी दो राय नहीं। अभी अतीक अहमद का मामला देख लीजिए आप, उस पर भी गोली मार के भाग गए पुलिस वालों के आगे, हालांकि वो दोषी था, उसे कोर्ट सजा देगा। लेकिन किसी का अधिकार नहीं बनता कि कोई भी गन ऑफ लॉ अख्तियार करे।